दोस्तों, रूस जिसने आज से दसियों साल पहले दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में भारत की मदद की थी, आज वही रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ स्टेल्थ तकनीक देने के लिए तैयार हो गया है। डिफेंस से जुड़ी इस बेहद इंपॉर्टेंट खबर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस का एक और खरीदार अब भारत को मिल गया है और ऑलमोस्ट ब्रह्मोस की एक और मेगा डील जल्द ही साइन होने वाली है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं रूस की। भारत की वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने भारत को अपनी आधुनिक KS-69 स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी ALCM की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक हस्तांतरण की पेशकश की है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो गया तो भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये प्रस्ताव सबसे पहले इस साल फरवरी में आयोजित एरो इंडिया 2025 शो के दौरान दिया गया था। रूस का ये कदम भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। साथ ही ये भारत के मेक इन इंडिया मिशन को भी नई ऊर्जा देगा। रूस की ये KS-69 मिसाइल उसकी पुरानी KH-59 सीरीज का आधुनिक और बेहतर रूप है। इसे टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। ये मिसाइल दिखने में कॉम्पैक्ट है, इसका वजन करीब 710 किलो है और इसमें 310 किलो का हाई एक्सप्लोजिव वारहेड लगाया गया है। इसकी रेंज कम से कम 400 किलोमीटर है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर निशाना साध सकती है। खास बात यह है कि इसे स्टेल्थ यानी रडार से बचने वाली तकनीक से बनाया गया है। इसकी बॉडी में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो रडार सिग्नल को कम करता है, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। KS-69 की सबसे बड़ी ताकत इसका मल्टी गाइडेंस सिस्टम है। ये मिसाइल एक साथ कई नेविगेशन तकनीकों का इस्तेमाल करती है। इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट गाइडेंस और इंफ्रारेड या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर। इसका मतलब है कि ये मिसाइल हवा में उड़ते हुए भी खुद को सही दिशा में गाइड करती रहती है और आखिरी समय में अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से हिट करती है। इसे रूस ने 2022 से यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया है, जहां इसने कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। अब अगर इस मिसाइल को भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में लगाया जाता है तो ये वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। फिलहाल सुखोई 30 MKI भारत के सबसे भरोसेमंद मल्टी रोल फाइटर हैं, जिनकी संख्या 260 से भी ज्यादा है। इन विमानों में पहले से ही भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस A मिसाइल को इंटीग्रेट कर रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार मैक 2.9 यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है और इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। लेकिन ब्रह्मोस की एक कमी है, इसका वजन करीब 2500 किलो है। इसीलिए एक सुखोई 30 विमान में एक या दो ही मिसाइलें लगाई जा सकती है। वहीं KH-69 हल्की मिसाइल है, इसीलिए एक सुखोई 30 विमान में इसे 4 तक लगाया जा सकता है। इससे भारत को एक साथ कई टारगेट्स पर हमला करने की क्षमता मिल जाएगी। यानी ये मिसाइल ब्रह्मोस की जगह तो नहीं लेगी, लेकिन उसे और ताकत देगी। भारत के पास अब ब्रह्मोस जैसी तेज सुपरसोनिक मिसाइल तो है, लेकिन KS-69 जैसी स्टेल्थ और सबसोनिक मिसाइल की कमी अब तक महसूस की जा रही थी। रूस का प्रस्ताव सिर्फ मिसाइल बेचने का नहीं है, बल्कि वह इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए भी तैयार है। यानी ये मिसाइल भारत में ही बनाई जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत से कहा है कि अगर भारत कम से कम 200 से 300 मिसाइलों का ऑर्डर देता है तो वह भारत को इसका पूरा ब्लूप्रिंट, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स और ट्रेनिंग भी देगा। इसे भारत की कंपनी जैसे HAL या BDL लोकल स्तर पर बना सकती है। ये वही मॉडल होगा जैसे ब्रह्मोस प्रोजेक्ट में अपनाया गया था। इस समय भारत की वायुसेना को नए हथियारों की बहुत जरूरत है। फिलहाल भारत के पास 30 से 32 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर तनाव बढ़ने के कारण भारत को ऐसी मिसाइलों की जरूरत है जो दूर से सुरक्षित दूरी पर रहते हुए दुश्मन के अहम ठिकानों पर वार कर सके। KS-69 इसी तरह के मिशन के लिए एकदम सही हथियार है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी है। अमेरिका का काटसा कानून रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत को पहले भी S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर ऐसी धमकियां मिल चुकी है। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस डील को कैसे आगे बढ़ाता है। इधर इजराइल ने भी भारत को अपनी एयर लोरा मिसाइल की पेशकश की है, जो 400 किलोमीटर रेंज की एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं भारत खुद भी अपनी निर्भय क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है।
जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, लेकिन अभी उसके कुछ परीक्षण बाकी है। ऐसे में रूस की ये पेशकश भारत के लिए एक तुरंत समाधान साबित हो सकती है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील लगभग तय हो चुकी है। अब बस रूस की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है, क्योंकि ब्रह्मोस प्रोजेक्ट भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। जैसे ही रूस की हरी झंडी मिलती है, ये डील साइन होकर लागू हो जाएगी। यह सौदा भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच इस डील पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। इस साल जनवरी में इंडोनेशिया के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था, जिसमें दोनों देशों के राजनीतिक और सैन्य अधिकारी शामिल थे। इसी दौरे के दौरान इस सौदे को लेकर गंभीर चर्चा हुई और रक्षा सहयोग को एक नया मोड़ मिला। इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर समझ बढ़ा, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के साझा हितों को ध्यान में रखते हुए। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही समुद्री लोकतंत्र है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और स्वतंत्र नेविगेशन बनाए रखने के लिए साथ काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ा है। हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी इंडोनेशिया का दौरा किया था, जिससे इस रिश्ते को और मजबूती मिली। इसके अलावा इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और वर्तमान राष्ट्रपति ने भी जनवरी में भारत की यात्रा की थी। उस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इंडोनेशिया के लिए ये मिसाइल उसकी तटीय सुरक्षा और समुद्री रक्षा को एक नई ताकत देगी। दक्षिण चीन सागर और इंडोनेशियाई द्वीपों के आसपास जिस तरह चीन की गतिविधियां बढ़ रही है, ऐसे में इंडोनेशिया को एक आधुनिक और विश्वसनीय रक्षा प्रणाली की जरूरत है। ब्रह्मोस मिसाइल इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसकी तेज रफ्तार, सटीक मारक क्षमता और आसान ऑपरेशन इसे एक गेम चेंजर बना देती है। भारत के लिए भी ये डील बहुत मायने रखती है। अगर ये समझौता फाइनल हो जाता है तो ये भारत का दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा होगा। इससे भारत की मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट नीति को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का समझौता कर चुका है और अब इंडोनेशिया के साथ ये डील भारत को क्षेत्रीय स्तर पर एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करेगी। वहीं इस समझौते से भारत की छवि एक रक्षा उत्पादक देश के रूप में और मजबूत होगी। ये सौदा केवल हथियार बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास भी बढ़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जब चीन लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, तब भारत और इंडोनेशिया जैसे देश मिलकर एक संतुलन बना सकते हैं। रक्षा एक्सपर्ट्स के अनुसार अब बस रूस की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। एक बार ये मिल जाने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर और मिसाइल की डिलीवरी का रास्ता साफ हो जाएगा। ये डील न केवल भारत की रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ी जीत होगी, बल्कि इंडोनेशिया के लिए भी अपनी सुरक्षा को लेकर एक मजबूत कदम साबित होगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या इंडोनेशिया जैसे देश को भारत को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।